आज की हमारी कहानी है बहू के साथ होने वाला अन्याय। नीलम एक मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी सर्वगुण संपन्न लड़की थी। उसके पिता उसके लिए रिश्ता देख ही रहे थे कि नीलम की बुआ एक बड़े घर का रिश्ता लेकर आ गई। देखने सुनने में सब अच्छा लगा तो नीलम के पापा ने नीलम की रजामंदी से उसका रिश्ता वहीं तय कर दिया। नीलम भी आंखों में नए संसार, प्यार और अपनेपन के सपने लेकर बहू बनकर अपने ससुराल आ गई। शुरुआत में सब अच्छा ही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे नीलम की सास के व्यवहार में अंतर आने लगा था। हर रोज कांता जी हर बात पर टोकना और छोटे घर की होने का ताना देने लगी थी। शादी के 4-5 दिन बाद ही घर के सारे कामकाज का भार कांता जी ने नीलम के सर मढ़ दिया और खुद सिर्फ हर काम पर नज़र रखने और कमी निकालने में लगी रहती। एक दिन सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया तो कांता जी चिल्लाते हुए बोली, कुछ सिखाया नहीं तेरी माँ ने? ढंग से काम कर वरना। नीलम धोने के कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन की तरफ बढ़ी तो कांता जी चिल्लाते हुए बोली, तुझे पता भी है मशीन चलाने से बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? चुपचाप बैठकर हाथ से कपड़े धो वरना। जब नीलम पग फेरे के लिए मायके जा रही थी तो कांता जी बोली, शादी में तो तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं। इस बार वापस आए तो अपने बाप से कह देना कि मेरे बेटे के लिए एक सोने की चेन और घड़ी देकर भेजे वरना। नीलम मायके जुड़ गई, लेकिन वहाँ इस बात का जिक्र भी नहीं किया। बहू को खाली हाथ वापस आया देख कांता जी फिर चिल्लाई, तुझे कहा था ना कि चैन और घड़ी लेकर आना। खाली हाथ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी फ़ोन लगा तेरे बाप को वरना। इस बार बाप का नाम आते ही नीलम के सब्र का बांध टूट गया और वो भी ऊंची आवाज़ में बोल पड़ी, वरना। वरना क्या माँ जी? क्या कर लेंगी आप? मुझे वापस मायके भेजेगी? तो सुन लीजिए, ये घर जितना आपका है अब मेरा भी है, और अगर अपने बेटे की दूसरी शादी कराने का इरादा है तो मैं आपके बेटे को तलाक कभी नहीं देने वाली। और क्या करेगी आप? मुझ पर हाथ उठाएगी? और क्या करेगी? रो धोकर अपने बेटे और ससुर जी को दिखाएगी? मेरी शिकायत करेगी? गंदा चरित्र दिखाकर बेटे और परिवार वालों को मेरे खिलाफ करेगी? तो सुन लीजिए, मैं भी एक स्त्री ही हूँ। ये रोना धोना और नौटंकी दिखाना मुझे भी आता है। और हाँ, ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। इसलिए भलाई इसी में है कि आराम से जिए और मुझे भी जीने दे वरना। बहू की चेतावनी सुनकर कांता जी का गला सूख गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सीधी साधी दिखने वाली बहू इतना कुछ भी बोल सकती है। पसीने से तर कांता जी की सांस फूलने लगी तो नीलम ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, माँ जी, यदि आप चाहती है कि मैं इस बात का जिक्र किसी से ना करूं तो विश्वास रखिए नहीं करूंगी। लेकिन यदि आप चाहती है कि मैं आपकी इज्जत करूं तो खुद को सुधारने में ही भलाई है। मेरे माता पिता ने ना मुझे किसी पर अन्याय करना सिखाया है और ना ही किसी का अन्याय सहना। कांता जी ने एक सांस में ही पानी का पूरा गिलास घटक लिया। शाम को जब नीलम के ससुर और पति ऑफिस से वापस आए तो घर का माहौल बिल्कुल शांत था। नीलम चाय लेकर आई तो सबके साथ कांता जी ने भी चुपचाप चाय पी ली। आज कोई नुक्स, कोई कमी कांता जी को नज़र नहीं आ रही थी। देखिए दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।